और दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची किस अनुसूची में आती है? ये आपकी 7वीं अनुसूची में आती है। आपको क्वेश्चन से ये अगला पॉइंट मिल गया। और पूछ रहा है कहाँ से ग्रहण किया गया अवधारणा को, तो कहाँ से ग्रहण किया गया, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये सब करा रखा है, डिटेल में बता रखा है। तो ये कहाँ से किया गया है? बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो चांस है आगे भी एग्ज़ाम में आने के लिए। पहली बात करेंगे किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची से संबंधित है। और कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से संबंधित है या संविधान पर आधारित है? तो ये कहाँ से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कहाँ पर इनको जो है उपबंधित किया गया है। तो ये आपको भाग चार आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में अनुच्छेद आपके 36 से आपके 51 तक, इतने में आपको जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? देखिए, फिर से क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मैंने आपको बताया है किस भाग में है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से आपका 51 तक, 36 से 51 तक, ये भी याद रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को, पॉइंट याद देखिएगा ध्यान से, प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो ये आपके आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए हैं। तो आयरलैंड तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन आपका आयरिश गणतंत्र दिया है। आयरिश और आयरलैंड जो है एक ही है, तो आप आयरिश को टिक कर देंगे। कहीं कहीं पे आपको आयरलैंड भी दे सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 2 से मिलान करना है। तो इसमें पहला दिया गया है, एक तरफ भारतीय संविधान के लक्षण, दूसरी तरफ किस देश से ग्रहण किया गया है, ये दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो पॉइंट दिया गया है मूल अधिकार, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, मतलब ए को मिलाएंगे 2 से। ठीक है, मूल अधिकार जो है आपके अमेरिका से लिए गए हैं 2 नंबर से। अब शासन की संसदीय प्रणाली जो ली गई है आपके, ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, मतलब यूके से। जो सेकंड वाला बी है आपको 1 से मिला देना है, बी आप 1 से मिला देंगे। और सी क्या है? आपात उपबंध, ये आपका जो लिया गया है ये जर्मनी से लिया गया है, या बोल सकते हो जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। तो आपका सी वाला जो है वो आपका 4 नंबर से मिला देंगे, सी आप मिला देंगे 4 नंबर से। और डी आप किससे मिला देंगे? 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करा रखा है, तो कहाँ क्या हो जाएगा? 3। ये आयरलैंड से लिया गया है, मतलब कनाडा इसमें जो है ये गलत ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन आपके जो है मेल खाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब देख लेते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। तो इसको जो है आप जो है नोट्स बनाकर याद करिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया है और एक तरफ दे रखा है संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ स्रोत, मतलब कहाँ से ग्रहण किया गया है या कहाँ से लिया गया है। तो पहला जो है आपका दिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका कहाँ से है? ये अमेरिका अधिकार पत्र से है, मतलब ए को हम लोग मैच कर देंगे 4 से, है ना। और बी आपका जो दिया है वो दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो हम लोग कर चुके हैं। ये कहाँ से है? आयरलैंड से या आयरिश से, ये आपका सी से 3 नंबर से मिला देंगे। और सी दिया है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये तुम्हारा कहाँ से है भैया? ये है आपका ब्रिटिश संविधान से, मतलब ब्रिटिश संविधान, मतलब 1 नंबर से, तो 1 नंबर लिख लेंगे। डी आपका है केंद्र राज्य संबंध, तो ये कहाँ से है? ये कनाडा के संविधान से है, तो डी वाला जो हो जाएगा सेकंड से मिला देंगे। तो आपका 4-3-1-2 4-3-1-2, इनमें से तो कोई भी मैच नहीं खा रहा है, नीचे देख लेते हैं। 4-3-1-2 आपका बन गया जाके डी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है संवैधानिक प्रावधान, एक तरफ स्रोत दे रखे हैं, वही है कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो विधि का शासन आपका कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो हम लोग ए को किससे मिला लेंगे? सेकंड से, मतलब ए को सेकंड से, बी सी और डी लिख लेते हैं, मैच करते चलेंगे। आपका दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपके जापान से ली गई है, मतलब बी वाला है आपका थर्ड। और सी आपका दिया है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये आपका जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, थर्ड को 4 से मिला देंगे। और बचा है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो ये आपकी जो ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मतलब 1 नंबर से। तो 2-3-4-1, तो देख लेते हैं कि कौन सा है नीचे। 2-3-4-1, तो ये भी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको नोट्स बनाते चलिए और रिवीजन करते चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है और बड़े एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो रिपीट तो होगा नहीं बड़े एग्ज़ामों में, लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकता है। और ये छोटे एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े एग्ज़ाम में रिजेक्ट किए जाते हैं आते हैं क्वेश्चन, उनको ही अब छोटे एग्ज़ाम में उतारा जाता है। छोटे लेवल का एग्ज़ाम अब बढ़ाया जा रहा है, लेवल जो है उसका थोड़ा सा हाई किया जा रहा है छोटे लेवल का भी, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं। आपका पहला दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, आपको याद हो जाएगा, मेरे साथ पढ़िए। और मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये आपके अमेरिका से लिया गया है, मतलब बी को मिला देंगे 5 से। ए को मिलाया किससे? 3 से, और बी को मिलाया 5 से। सी को मिलाते हैं, सी का क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आपकी कहाँ से ली गई है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में करा रखे हैं, लास्ट वीडियो में भी करा रखा है। और डी आपका क्या है? भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका कनाडा से लिया गया है, मतलब 2 नंबर से आप देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा? 3-5-1-2, 3-5-1-2, मतलब डी ऑप्शन बी इसका सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, ये मूल अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य कह रहा है। मूल अधिकार अगर क्वेश्चन पूछ लेता है मूल अधिकार, तो आप क्या करेंगे? आपका अमेरिका से लिया गया है, मतलब यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कहाँ पर जो है अंगीकृत किया गया है? ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका जो अनुच्छेद और भाग कौन सा है। ठीक है, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये सही है, आपका ए सही है। आर देखते हैं कारण। मौलिक अधिकारों का अध्याय
अमेरिकन संविधान से लिया गया है। तो ये भी सही है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं आपके? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक या मूल अधिकार बोल सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो वो आपके रूस से लिए गए हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर देखें तो ए और आर दोनों सही हैं। अगर कहें कि बड़ा हो गया है संविधान जो है वो लंबा हो गया है या बड़ा हो गया है, तो ये अमेरिका से जो है मौलिक अधिकारों के लेने की वजह से नहीं बड़ा हो गया है। तो मतलब कारण जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो मतलब इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर जो है कि सही व्याख्या नहीं है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।